रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मकर राशि कैप्रिकॉर्न में आपके लिए लेके आ गई हूँ स्टार्टिंग ऑफ नवंबर आपका लव लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। मकर राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मकर राशि कैप्रिकॉर्न को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 10 of Wands, Queen of Cup, Knight of Swords and underneath है यहाँ पे 5 of Wands। ओके, सो ये कार्ड्स हमने आपके लिए कलेक्ट किए हुए हैं मकर राशि, और इसके बाद हम जो कार्ड लेंगे ये उनके लिए होगा जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपके जीवन में नए आने वाले हैं या फिर ऑलरेडी हैं। उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए ये इस नवंबर में 15 नवंबर तक क्या रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 7 ऑफ कप। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं राशियों की। राशियां गाइस यहाँ पे हैं एयर साइन, हालांकि एयर साइन है नहीं बट आई डोंट नो, एयर साइन की एनर्जीज यहाँ पे मुझे सुनाई दी तो मैं बोल रही हूँ। कार्ड से तो एयर साइन फिलहाल नहीं ही है, तो एयर साइन से मिथुन राशि, तुला राशि है, कुंभ राशि है। उसके बाद फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। उसके बाद वाटर साइन है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन, कन्या राशि भी यहाँ पे है अर्थ साइन से। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैसेज से, क्या मैसेजेस हैं और ये मैसेज आपके लिए, आपका एक्शन रिएक्शन जो भी होगा उसका असर सामने वाले के लिए क्या है, उनका रिस्पॉन्स आपके लिए क्या होगा, ये ओवरऑल हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उनके लिए, अगर आपके जीवन में कोई नए इंसान आ रहे हैं मकर राशि, ठीक है, अगर आपके जीवन में कोई नए इंसान आ रहे हैं या फिर ऑलरेडी आ चुके हैं और लेकिन आप हो कंफ्यूज आप दो चीज से दिखाई दे सकते हो। एक तो उम्र में ये आपसे बहुत छोटे हो सकते हैं, मतलब इनमेच्योर दिखाई दे रहे हैं, है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि एज में छोटे हैं तो इनमेच्योर है, लेकिन इनका जो काम करने का तरीका है, इनका जो वर्किंग कर मतलब कि जो भी इनका जो एक स्टाइल है ना, वर्किंग स्टाइल, वो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर जाएगा। ओके, और ये इंसान शायद कहीं ना कहीं मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए ये आपके वर्क प्लेस से है और कुछ लोगों के लिए ये डिस्टेंस में है या फिर ऑनलाइन है, और आप इनके लिए एक्शन तो लेना चाह रहे हो, आप इनके लिए श्योर हो, आपको ऐसा लगता है, लेकिन आपको बार बार दिमाग में ये आ रहा है कि इनकी मतलब इनकी जो इनमेच्योरिटी है क्या आपके साथ फ्यूचर में सही रहेगा, और जो आप लोगों के बीच में एज गैप है या फिर जो डिस्टेंस गैप है, कुछ भी ऐसी चीज़ों को लेके आप थोड़े से कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो। लेकिन इनकी अगर मैं बात करूं, जो सामने वाले हैं ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और इनकी इसी रीज़न से आप ना चाहते हुए भी इनकी तरफ आगे बढ़ते जाओगे। मतलब आपको इनकी तरफ ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा लगाव वाले भी लग रहे हैं, ये आपको बहुत भले और बहुत ही साफ दिल वाले लग रहे हैं, ऐसी चीज़ें हैं। थोड़ा सा इनके साथ रिश्ता आपका जाने में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन मैं यही कहूंगी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यू कैन गो, बिकॉज ये इंसान आपके लिए लॉयल है, स्टेबल कमिटमेंट ये देंगे, ऐसा नहीं है कि आपको अटका के रखेंगे। अब हम बात करेंगे उनके लिए जिनके शादी के टाइम है या फिर शादी का माहौल है घर में, या फिर शादी के लिए आपके घर में रिश्ते वगैरह आ रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, जो भी कुछ है, बट शादी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। यहाँ पे दो तरीके की चीजें हैं, एक आपकी लव कम टू अरेंज मैरिज के चांसेस बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, ये हो गया। दूसरा कुछ ऐसा है कि मकर राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो और आप एक सिंगल मदर हो और आप शायद री मैरिज के बारे में सोच रहे हो और उस चीज को लेके बहुत ज्यादा मतलब आपको ये कंफ्यूजन है, क्योंकि देखिए आपके मन में एक फोबिया है, एक डर है कि आपका जो फर्स्ट मैरिज था उसमें आपको बहुत वो चीजें नहीं मिली जो आपने एक्सपेक्ट किया था। हो सकता है आपके बच्चे भी हैं 1 या 2, तो आप ये जो प्रेजेंट टाइम में आप जिसके भी साथ जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो उनके साथ फ्यूचर के बारे में या फिर जो भी कुछ है उसको लेके थोड़ा सा आपको एक चीज ये लग रहा है कि डर भी है मन में कि क्या होगा, चीजें आगे हैं कि नहीं है, इस चीज को लेके। ठीक है, एक तो ये चीजें हो गई, मतलब री मैरिज वालों के लिए भी लग रहा है कि चीजें सही है कि नहीं, कुछ लोगों की री मैरिज भी यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, दूसरा आपकी लव कम टू अरेंज मैरिज दिखाई दे रही है।
कुछ लोगों के लिए ये भी है कि कुछ लोग अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी के लिए यहाँ पे एक्शन आपने लिया है, ये भी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके घर में कोई एक पर्सन ऐसा है जो आपकी शादी से खुश नहीं है। वो आपकी कोई फीमेल फिगर है, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये भी चीज़ें मतलब है। अगर आपकी फैमिली नहीं है तो हो सकता है सामने वाले की फैमिली से कोई है, अगर उनकी नहीं है तो आपके यहाँ से कोई हो सकता है, ये भी है। आपके घर में आपके बच्चों के जरिए कुछ खुशियां आती हुई दिखाई दे रही है, जैसे शादी का माहौल बनेगा, मांगलिक कार्य घर में होंगे, और या फिर आपके बच्चों का कहीं बाहर दूर देश में या फिर किसी अदर स्टेट में, किसी अदर सिटी में, मतलब वर्क आपकी मतलब एक आपका जो जिसे कहते हैं ना कि जहाँ पे आप रहते हो, आपका जो होम टाउन है, वहाँ नहीं, जो लोग वहाँ से अलग हैं, दूर हैं, किसी अदर सिटी, अदर कंट्री, अदर स्टेट, तो उनको वहाँ पे कुछ अचीवमेंट हो रहा है, बहुत अच्छा जॉब मिल रहा है, कुछ उनका प्रमोशन हो रहा है, बहुत अच्छा, इसका भी सेलिब्रेशन आपके घर में है। अब हम बात करेंगे उनके लिए, अगर जिन लोगों का इस समय ट्रैवलिंग है, मीटिंग है, अपॉर्चुनिटीज़ है, चाहे करियर से रिलेटेड, चाहे अपने पार्टनर से मिलने से रिलेटेड, या फिर फर्स्ट मीटिंग है, तो मैं जहाँ तक बताना चाहूँगी कि आप ना बहुत सीरियस मोड में नहीं दिखाई दे रहे हैं जितना सामने वाले हैं। आप बड़े ही ऐसे कैजुअल मूड में आप जाने वाले हो, मीटिंग करने वाले हो, कुछ भी डिसाइड करके नहीं जाने वाले हो, लेकिन जब आप मिल लोगे सारी चीज़ें तो आपको कुछ अलग ही लगेगा कि अरे आपने मतलब जो एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं, जिसके बारे में आप कुछ ऐसा सोच रहे हो कि हाँ चलो एज अ नॉर्मल, लेकिन ये नॉर्मल इंसान नहीं है, ये बहुत ही अलग, मतलब इनका ऑरा जो होगा ना वो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जीज देगा। एक तो ये। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग डिसीजन आपको नहीं दे रहे हैं, आपके लिए कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, उनके साथ आपकी इस समय फाइट हो सकती है डिसीजन को लेके, कमिटमेंट को लेके। जैसे कि ये इंसान आपको अटका के रख रहे हैं, ना ही हाँ बोल रहे हैं, ना ही ना। क्यों? रीज़न क्या है? ये ऑलरेडी कंफ्यूज है इनके पास, क्योंकि आपके अलावा भी और ऑप्शन है, ये आपके सिवा और भी किसी को मतलब सिलेक्ट कर रहे हैं कौन इनको सबसे बेस्ट मिल जाए। ठीक है, इस चीज को लेके आप दोनों के बीच में फाइट हो सकती है, कुछ दूसरों की बात सुनकर भी फाइट हो सकती है। तो मैं यही कहूंगी, अगर आप इनके लिए श्योर हो तो पहले इनके बारे में जानो ना कि ये आपको लेके कितना श्योर है, क्योंकि ये खुद ही ऑलरेडी कंफ्यूज है, इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, इनको लगता है कि ये सही है, ये नहीं, ये ना कंपेयर में है। तो मैं यही कहूंगी पहले आप इनके बारे में जान लो, थोड़ा सा इनके बारे में और अच्छे से जान लो, फिर उसके बाद कमिटमेंट के बारे में सोचो। कुछ चीज़ें यहाँ पे ये भी हैं कि कुछ ऑनलाइन चीज़ें आप देख लोगे, या फिर जैसे चैट हो गया, कुछ भी चीज़ें ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू, उस चीज़ को लेके आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ये है यहाँ। तो इन सारी चीज़ों को लेके सिचुएशन ऐसी हो सकती है। बात कर लेते हैं सिंगल के लिए। तो जो सिंगल लोग हैं, आपको यहाँ पे 2 जगह से ऑफर आ सकते हैं। एक लॉन्ग डिस्टेंस, किसी ट्रैवलिंग के थ्रू, किसी और के थ्रू, ओके, या फिर ऑनलाइन। दूसरा आपके वर्क प्लेस से, यहाँ से आपको लोग मिल सकते हैं, या तो ऑलरेडी कुछ समय हो रहा है, 1 सप्ताह, कुछ मतलब दिन आप इनको जान चुके हो, लेकिन अभी आप श्योर नहीं हो कि इनके साथ आपका क्या रहेगा, ये चीज़ें हैं। तो चलिए यहाँ पे यूनिवर्सल मेजर आर्काना एक बड़ी चीज़ें आपके लिए क्या रहेंगी इस समय पे 15 नवंबर तक, ये हम देखते हैं एज अ गाइडेंस के तौर पे। कहीं ना कहीं इस समय आपके जीवन में जो भी कुछ रिपीटेड हो रहा है वो दी एंड होगा, नए चैप्टर स्टार्ट होंगे। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में हैं, वो रिश्ते या तो अचानक से अच्छे हो जाएंगे, या तो जो आपके लिए अगर अच्छा नहीं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन में, जैसे कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप अगर हैं, या फिर कोई ऐसे रिश्ते में हैं जहां पे आप हो तो रहना भी चाहते हो, निकलना भी नहीं चाहते, लेकिन रह रहे हो तो घुटन सी है। कुछ भी अगर ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए सही नहीं है, तो वो चीजें आपसे इस समय छीन ली जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी, और कुछ ऐसी चीजें आपको मिलेंगी, ऐसे लोग मिलेंगे जो आप डिजर्व करते हो। मतलब नई डोर ओपन हो रहे हैं, नए रिश्ते आपके लिए आ रहे हैं। ये यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग हो सकता है आपके। एंड दूसरा ये कि जो भी नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उससे आपको भागना नहीं है, पास्ट की चीज़ों में स्टक नहीं रहना है। जो प्रेजेंट टाइम में चीज़ें हो रही हैं उसको जीना सीखिए और उसी को एंजॉय करिए। पास्ट और फ्यूचर को सोच के बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होइए। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप अपना इनकम सोर्सेज का दायरा बढ़ाना चाह रहे थे तो ये राइट टाइम है, यहाँ से आपका वो बढ़ सकता है। दूसरा, आपको आपके परिवार से कोई सपोर्ट भी करेगा, ठीक है। और ख़ास तौर पे ये जो सपोर्ट करने वाले लोग होंगे, ये आपके मेंटर होंगे, गुरु हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके बड़े मित्र हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं। इनसे जो भी कुछ राय मशवरा अगर मिले ना तो उसे सुनिएगा जरूर, इग्नोर नहीं करिए। ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। और थोड़ा सा
आपको ये कहना है कि इस समय आप अपने गुरु को थोड़ा रिस्पेक्ट दें, बड़ों को रिस्पेक्ट दें, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सो मकर राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। चैनल पे पहली बार है या पहले से है और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है, ग्रोथ मिलता है। तो सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।